Welcome to Jaswinder Education. Like, subscribe, and comment. Hi, today we are going to study about what is a virus and how to protect your system against virus attacks. वायरस क्या है और वायरस के अटैक्स हमारे सिस्टम पे होते हैं तो उसे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ स्पैम फाइल्स या कुछ अननेसेसरी फाइल्स होती हैं उन्हें हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो वायरस होता क्या है। एक कंप्यूटर वायरस एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो अपने आप को अटैच करता है अदर प्रोग्राम्स के साथ, जो कि आपके सिस्टम के बिहेवियर को जैसा आप चाहते हैं वैसे सिस्टम आपका काम नहीं करता, उसका बिहेवियर कुछ चेंज रहता है। ठीक है। ए वायरस मे और मे नॉट बी डिस्ट्रक्टिव। हो सकता है एक वायरस जो है वो आपके जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें खराब करे, हो सकता है ना भी करे। सम प्रोग्राम्स और सम वायरसेस इरेज डाटा और करप्ट प्रोग्राम्स ऑन द कंप्यूटर। कुछ क्या करेंगे, या तो आपका डाटा ही हटा देंगे या कुछ क्या करेंगे आपके प्रोग्राम्स को या आपकी फाइल्स को करप्ट कर देंगे। एक बार जब हमारे सिस्टम के अंदर वायरस एंटर होता है तो वो क्या करता है, अपने आप को मल्टीपल कॉपीज में बनाने की कोशिश करता है, यानी कि एक कॉपी नहीं रहती उसकी। अंदर क्या होता है, जैसे कॉपीज उसकी बननी शुरू हो जाती हैं। तो ये क्या होती है, हार्मफुल टास्क होती है दैट इट इज प्रोग्राम फॉर, क्योंकि यही जो है हमारे वायरस का काम होता है और इसी के लिए उसे प्रोग्राम किया गया होता है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर करता है। कभी सिस्टम स्लो हो जाता है या सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाता है या कुछ फाइल जो है वो करप्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सब रीजंस रहते हैं कि वायरस आपके सिस्टम के अंदर एंटर कर चुका होता है। एक कंप्यूटर सिस्टम कैन बी गेट इन्फेक्टेड विद द वायरसेस। आपका सिस्टम जो है वो वायरस से कहां से इन्फेक्ट होगा, या तो आपने कोई इन्फेक्टेड फाइल अपने सिस्टम में डाल ली है, या कोई इन्फेक्टेड पेन ड्राइव का यूज किया है, या फिर इन्फेक्टेड कोई सीडी रोम आपने यूज किया है, या फिर आपने कोई ईमेल की अटैचमेंट खोली है जिसके अंदर कोई प्रोग्राम इस तरह का लिखा गया है और वो लिंक्स वगैरह दिए गए हैं उसके अंदर, और आपने कोई लिंक गलत खोल दिया जिसकी वजह से आपकी वो फाइल जो है वो अपनी कॉपी आपके सिस्टम के अंदर बनानी शुरू कर देता है। कंप्यूटर वायरसेस जो हैं वो ये चीजें नहीं करते कि वो आपकी सीडीज को खराब कर दें या आपकी डीवीडीज को खराब कर दें। एक बार आपने जो डाटा आपने अपनी डीवीडी या सीडी के अंदर डाल दिया वो उसे कभी भी करप्ट नहीं करेगी। दूसरी चीज, ये कभी भी आपके हार्डवेयर, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इन्हें कभी भी खराब नहीं करते हैं। कुछ कॉमन साइंस होते हैं जब हमारा सिस्टम के अंदर अटैक होता है तो हमारा सिस्टम किस तरह का बिहेवियर करने लगता है। जैसे कंप्यूटर रन्स वेरी स्लो, बहुत धीमे हो जाता है। देयर इज ए चेंज इन द फाइल साइज, फाइल का साइज चेंज होना शुरू हो जाता है। यदि हमारी 10 केबी की फाइल है तो वो 1 केबी की बन जाती है। कंप्यूटर ऑफन स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग, बार बार आपका सिस्टम हैंग होगा। देयर इज ए इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फाइल्स, आपने एक फाइल बनाई है और 10 फाइलें आपकी और उसके साथ अटैच हो जाएंगी। अनयूजुअल एरर्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, जो आपने सोचा भी नहीं है उस तरह के आपके कोई एरर मैसेजेस जो है वो आने शुरू कर देते हैं, या फिर कंप्यूटर सिस्टम अपने आप में ही रीस्टार्ट करना शुरू कर दे। तो ये सभी रीजंस रहते हैं कि आपका कंप्यूटर जो है वो वायरस से अटैक कर चुका है। चलिए देखते हैं आगे कैसे हम इसे स्कैन करेंगे, कैसे हम इसे रिमूव करेंगे और स्पैम फाइल्स वगैरह को या टेम्परेरी फाइल्स और फोल्डर्स को कैसे हम रिमूव करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो है हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना होगा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। स्कैन करना है ऑल द फाइल्स दैट यू डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। स्कैन के बिना कोई भी फाइल आप इंटरनेट की यूज ना करें, पहले उसे एंटीवायरस से स्कैन करें फिर उसे यूज करें। डू नॉट ओपन ईमेल्स फ्रॉम द अननोन पर्सन और सेंडर, जिसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है, जो जिस पर्सन को आप जानते नहीं है या जो सेंडर है वो उसको आप पहचानते नहीं है, तो उसकी ईमेल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि वो वायरस फाइल भी हो सकती है। न्यू यूजर
जो होते हैं, जैसे नए-नए जो हमारे सिस्टम पे यूज़ करने के लिए लोग बैठते हैं, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि उन्हें ही ज़्यादा पता नहीं होता और वो कुछ भी कोई भी ईमेल खोल लेते हैं और उससे हमारे सिस्टम के अंदर करप्ट फाइल्स जो हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं। या फिर न्यू यूज़ अननोन पेन ड्राइव, ठीक है, कोई अननोन है पर्सन, उसने आपको पेन ड्राइव दी और आपने पेन ड्राइव जो है डायरेक्टली अपने सिस्टम में लगाई और वहां से फाइल्स को कॉपी करना शुरू कर दिया, या किसी और से सीडी ली वो आपने अपने कंप्यूटर में यूज करनी शुरू कर दी और वहां से आपने कॉपी डाटा करना शुरू कर दिया, तो वहां से भी जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है। नेवर क्लिक ऑन द विंडोज दैट पॉप अप व्हेन यू आर सर्फिंग द इंटरनेट। पॉपअप, छोटे-छोटे पॉपअप्स आते हैं, उनके ऊपर तो कभी भी आपको क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इंटरनेट के ऊपर सर्फिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कुछ फाइल्स जो हैं वो उसके साथ अटैच होने की कोशिश करती हैं। तो वहाँ पर हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। तो देखते हैं हम इसे कैसे एंटीवायरस कैसे काम करता है। एंटीवायरस हमारे पास अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे नॉर्टन एंटीवायरस, मैककेफे और ट्रेंड माइक्रो इंटरनेट सिक्योरिटी। ट्रेंड माइक्रो इंटरनेट सिक्योरिटी जो है कुछ इस तरह से काम करती है कि हमने ये सॉफ्टवेयर अभी ओपन किया है, तो इसमें हम देखेंगे ये हमारे पास 3 तरह की हमारे को स्कैनिंग की ऑप्शन दिखाता है, क्विक स्कैन, फुल स्कैन एंड कस्टम स्कैन। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्कैनिंग। जब मैं स्कैन पे क्लिक करता हूँ, जब हम स्कैन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या है, प्रोसेस स्टार्ट करता है, चेकिंग द कंप्यूटर्स, प्रिपेयरिंग टू स्कैन एंड पोटेंशियली क्या थ्रेड्स हमारे सिस्टम में फाउंड हो रही है, कितनी थ्रेड्स हमारे सिस्टम पे हैं। तो ये सारा स्कैनिंग का प्रोसेस जो है हमारा चलता रहता है। तो इस तरह से हम अपने सिस्टम को स्कैन कर सकते हैं। ये भी मैंने क्विक स्कैन किया है और हम इसे फुल स्कैन भी कर सकते हैं। जब हम फुल सिस्टम को स्कैन करते हैं तो हम फुल स्कैन का यूज करते हैं। तो ये था कि हमने वायरस से बचना है, तो वायरस से बचने के लिए ये हमने इंटरनेट सिक्योरिटी का यूज किया है। इस हम यूज कर सकते हैं हमारी टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करने के लिए, यानी कि जो स्पैम फाइल्स होती हैं उन्हें डिलीट करना है, तो वो हम किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं जाता हूँ अपने माई पीसी में और इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टीज में गया, यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज में मुझे एक ऑप्शन मिलती है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप का काम होता है कि जितनी भी मेरी टेम्परेरी फाइल्स हैं जो कि मेरे सिस्टम में बन रही हैं उन्हें मैं क्लीन कर सकूं। तो मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए डिस्क क्लीनअप इज कैलकुलेटिंग। तो कैलकुलेशन के बाद इसने मुझे दिखाया डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स को डिलीट करने का या टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करने का है। तो ये सब चीजें जो है मैं जैसे ही ओके करूंगा या क्लीन सिस्टम फाइल करूंगा तो ये क्लीनिंग करेगी मेरे सिस्टम की। ठीक है, तो ये होती है जो भी आपकी टेम्परेरी फाइल्स हैं उन्हें डिलीट करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास होता है कि हमने टेम्परेरी फोल्डर्स को डिलीट करना है। जो भी टेम्परेरी फोल्डर्स या हम जो भी सर्फिंग करते हैं या जो भी हम अपने सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, तो वो क्या होता है टेम्परेरी फोल्डर्स के नाम पर सेव होता है। तो टेम्परेरी फोल्डर खोलने के लिए हम यहाँ पे रन में टाइप करेंगे temp परसेंटेज। और कभी आपका सिस्टम स्लो भी हो जाता है तभी आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे टेम्परेरी फाइल्स एंड फोल्डर जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो हम इसे डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए हम शिफ्ट डिलीट कर लेते हैं और इसमें 142 आइटम्स हैं, तो इन्हें हम डिलीट कर लेंगे। तो यदि ये किसी फाइल को जैसे स्किप करने के लिए बोले तो आप ये ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसने 3 फाइलें छोड़ दी हैं। तो इसके साथ हमारा सिस्टम क्या होता है, बूस्ट अप हो जाता है, यानी कि स्पीड जो है सिस्टम की वो इंक्रीज हो जाती है और हमारा सिस्टम अच्छे से काम करने लगता है। ठीक है, थैंक यू